फ्रेंड की हल्दी में जाने का प्लान अचानक से बन गया और अब तैयार होने के लिए है मात्र 10 मिनट। तो दोस्तों आज का चैलेंज होने वाला है सबसे हटके, वो भी इस हिलती डुलती कार में बिना मिरर के। जल्दबाजी में मैंने ये 2 बैग काम चलाओ जुगाड़ के लिए भर लिए। अब देखते हैं मैं रेडी हो पाऊंगी या कर बैठूंगी मेकअप का डिजास्टर। सबसे पहले रेने का ये बॉलीवुड फिल्टर जो प्राइमर की तरह काम करता है और फाइन लाइंस को ब्लर करके टेक्सचर को स्मूथ करता है। और हमने ये लिक्विड प्राइमर भी लगा लिया है, पर मैं फोम या ब्रश लाना तो भूल ही गई, तो हम हाथों को ही हमारा हथियार बनाते हैं। और ये बालों को भी जाने मेकअप करने का कितना शौक है। प्रॉपर मिरर नहीं होने के कारण अंदाजे पर ही भरोसा करना पड़ रहा है, कहीं मैं सफेद होकर बताशा ही नहीं बन जाऊं। दूध सी सफेदी फाउंडेशन से आई। अब हम कलर करेक्टर से हमारे दाग धब्बे और टेंशन यानी डार्क सर्कल्स को छिपा लेते हैं, ताकि लोगों को फिर से उन पर टॉन्ट कसने का मौका नहीं मिले। ये तो बराबर ब्लेंड होने का नाम ही नहीं ले रहा। जल्दीबाजी में ऐसे ही लफड़े होते हैं। अब लास्ट में मेरी फेवरेट बीबी क्रीम जो मेकअप को मेल्ट होने से रोकती है और देती है सिंपल और एलिगेंट लुक। फुर्ती से मस्कारा का मैजिक ऐड कर देते हैं। हे भगवान, कार का एक झटका और ये मस्कारा टारगेटेड एरिया से बाहर ही लग गया। ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। काजल, मस्कारा और आईलाइनर परफेक्टली लग जाए मतलब बच्चों का खेल थोड़ी ना है। पर आजकल तो बच्चे ज्यादा माहिर हो चुके हैं। जिस उम्र में हम 1-1 रुपए वाली लॉटरी में मशगूल थे, उस उम्र के बच्चे आईलाइनर और लिपस्टिक इतना परफेक्टली लगा लेते हैं। लो जी, अब बारी आ गई है लिपस्टिक लगाने की। मैंने ली है इनसाइड की लिपस्टिक, जो दावा करती है कि 24 घंटे भी धाप के पानी पियो, खाना खाओ, लेकिन ये मिटने का नाम नहीं लेगी। स्ट्रेट लाइन में लिपस्टिक लगाना तो मुझे आता ही नहीं था, और अब कार में तो मैं पिकाचो ही बन गई हूँ। और अब ये काजल की बारी। काजल भी मुझसे कभी भी सही से नहीं लगता। क्या यूं कहूँ कि मुझे सूट ही नहीं करता। लगाने पर या तो आंखों में पानी आता है या फिर कुछ और। कितना भी महंगा और स्मच प्रूफ काजल क्यों ना हो, आज तक मेरी आंखों में नहीं टिक पाया है। और अब ये आईलाइनर लगाने का रिस्क भी ले ही लेते हैं। इसे लगाते ही जितना कॉन्फिडेंस बढ़ा था, उससे 250 ग्राम कम हो गया। अब करते हैं कानों की साज सजा, यानी चूज करते हैं इयररिंग। हड़बड़ाहट में भी देखो मैंने 3 जोड़ी इयररिंग साथ डाल ही लिए। तीनों में से मुझे आसमानी वाले इयररिंग ज्यादा सही लगे। इसके साथ ही मैंने ट्राई करके देखना चाहा ये मांग टिक्का और इसके साथ में ये हेयर बैंड। मुझे तो पहनते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है, पर अब साथ में लाई ही हूँ तो ट्राई करके देखना ही चाहिए ना। अब समय बचा है बहुत ही कम। तस्वीर पर लटकाते हैं वैसे मैंने ये खुद को माला भी लटका ली। इतना ज्यादा एक्स्ट्रा देखकर मेरा तो जी ही अमूझने लगा, तो मैंने हेयर बैंड उतार कर रख दिया। हम रह गई सिंपल सी घर में दिन भर पजामे में रहने वाली लड़कियां। उनको ये मांग टिक्का, ये हेयर बैंड क्यों जचेगा। इस मांग टिक्के को भी ठिकाने लगाते हैं। आखिर भेदभाव कैसा भला। वाह शाबाश बेटा, तुम बिंदी भी भूल गई, तो इस काजल से जुगाड़ करके बिंदी लगा रही हो। पहले वाले झुमकों में मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी, तो मैंने चेंज करके छोटे वाले पहन लिए। आप बताना कि दोनों में से कौन से अच्छे लग रहे हैं। जो पहनी भी होती है वो किसे अच्छी लगती है। थोड़ा सा परफ्यूम, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और ये विनिंग स्माइल। जल्दीबाजी में मैचिंग का येलो दुपट्टा तो मिला नहीं, इसलिए जो मिला वही रख लिया। आप बताना कि ये इसके साथ जच रहा है कि नहीं। हेयर स्टाइल बनाने में मैं डब्बा गोल हूँ, इसलिए सदाबहार बाल खोलने वाला पैंतरा ही आसमान। दिन ढल गया है, लाइटिंग भी कम है और वेन्यू भी आ गया है, इसलिए जैसी दिख रही हूँ वैसे सही मुझे काम चलाना पड़ेगा। अगली बार मिलेंगे किसी नए चैलेंज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।